वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल से लाइव इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एएसएफ में यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में 2022 की नई वैकेंसीज़ की अप्लाई शुरू हो चुकी है। आपने अप्लाई कैसे करनी है, काफ़ी दोस्तों के एरर आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, तमाम तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ। आपने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, क्या प्रोसीजर होगा। तो जो मैनुअल अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने ऑनलाइन अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमने गूगल में चले जाना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल में जाके हमने लिख देना है ज्वाइन एएसएफ, ठीक है जनाब। इसको हम कर लेते हैं सर्च। तो जनाब ज्वाइन एएसएफ पे मैंने अब क्लिक कर दिया, जो पहला ऑप्शन था उस पर। तो ये देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएंगे, फिज़िकल के मुतल्लिक भी सारी तफसीलात मिल जाएंगी। चैनल पे वीडियो पहले मौजूद हैं। अच्छा जनाब, तो हमने अप्लाई करना है। तो ऐड देखना चाहते हैं तो ऐड का ऑप्शन पहले मौजूद है, यहाँ से आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। नीचे मैनुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। तो हमने ऑनलाइन करना है, तो इसलिए मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ी देर लग सकती है, ठीक है। मेरा तो जल्दी जल्दी खुल गया, लेकिन काफ़ी दोस्तों की जो है ना वो देर लग रही है। उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए आपका नेटवर्क फास्ट होना चाहिए। अच्छा जनाब, इसमें वो ईमेल मांग रहा है, उसके बाद मांग रहा है जी पासवर्ड। ईमेल तो हमारे पास होता है, उसका कोई इशू नहीं है। मसला है हमारे पास पासवर्ड का, ठीक है। हमारे पास पासवर्ड कौन सा था, अब ये वो अकाउंट है जो हमने पहले अप्लाई किया था उसका। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट साइन अप पे आ जाएं। लॉगिन हम हो नहीं सकेंगे क्योंकि हमें ना पासवर्ड याद है, इसलिए हम लॉगिन नहीं हो सकते। इसलिए साइन अप पे हम चले जाते हैं, यानी पहले हमने बनाना होगा। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो ये अगला पेज ओपन हो चुका है। इस पर अब हमने बनाना है अकाउंट, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले हमने जनाब अपना नेम लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो होगा सिस्टम वो होगा जी फादर नेम, ठीक है। तो इसके लिए फादर नेम लिख देते हैं। उसके बाद हो जाएगा जनाब टेस्ट सेंटर सिलेक्ट। अच्छा, अब टेस्ट सेंटर पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि टेस्ट सेंटर आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपके नज़दीक तरीन हो, ठीक है ना। जो क्योंकि बाद में तब्दील नहीं होते, बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल फैसलाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जनाब डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल जनाब मेरा पंजाब का है, तो मैं पंजाब का सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जनाब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ठीक है ना जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में इसमें थोड़ी देर आपको लगेगी, ये बात मैं वजाहत से बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट थोड़ी देर बाद शो होती है, तो इस पर आपने थोड़ा जो है ना इंतज़ार कर लेना। ये शो होगी, सही लाजमी होगी, ठीक है। तो ये होगी, ये बात नहीं है कि शो नहीं होती, शो ये होती है, लेकिन थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये डिस्ट्रिक्ट मेरी शो हो चुकी है, तो मैं जनाब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें से आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब अगला आ गया जनाब CNIC। ये आपने तसल्ली से दर्ज करना है। अच्छा, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही यानी डैश इसमें नहीं डालनी। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल अपनी लिखनी है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है पासवर्ड। अब पासवर्ड में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। पहला जो हरफ होगा ना वो आपने बड़ा लिखना है, जैसे मैंने H बड़ा लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है ना। ANPQ कुछ भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने ऊपर वाले हिंद से जो गिनती के होते हैं ना वो लिखने हैं, 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। ये पासवर्ड आप लिखेंगे, पहला हरफ बड़ा, उसके बाद गिनती के लफ्ज़ भी आप इसमें शामिल करके, मैं आपको सादे अल्फाज में समझा रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड आ जाता है। वही जो ऊपर आपने पासवर्ड लिखा था वही आपने नीचे पासवर्ड लिखना है, ठीक है जनाब। तो नीचे पासवर्ड यही लिख के उसके बाद आपने जनाब रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैंने तो फिल नहीं किया इसलिए मेरा नहीं आएगा, तो इसलिए आप रजिस्टर पे क्लिक करके आप दोबारा वही ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक हो गया। अब ये देखें, अब ये कह रहा है कि आपने चीज़ें जो है ना फिल नहीं की, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं ज़रा साइन अप पे जो है दोबारा जाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब साइन अप पे अब हम दोबारा आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ईमेल देनी है, ठीक है। तो मैं जनाब ईमेल दे दूँगा। उसके बाद मैंने जनाब पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ अपना जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें देने के बाद
ये मैं जनाब लॉग इन पे क्लिक कर देता हूँ। पहले आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद ये आपको ईमेल भी होगी और वही पासवर्ड जो हमने वहाँ दर्ज किया है वो आपके पास मौजूद होगा, वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट याद है तो आप बेशक डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो मैं जनाब लॉग इन पे कर देता हूँ क्लिक। थोड़ी देर यहाँ भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का इशू तो हमारे यहाँ माशाल्लाह पहले से मौजूद होता है। अच्छा, अब ये देखें ऊपर नाम आ गया है। उसके बाद ये पोस्ट अप्लाइड, अब मैंने किसी पोस्ट पे कोई अभी तक अप्लाई नहीं किया, मैं तो अब करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा, आप कितनी भी पोस्ट पे चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इन्होंने तफसील बताई है, दरख्वास्त गुजार पहले, यानी पहले ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना जी अगला काम करना है। अब इसमें देखें तो ये एंड पे देखें तो ये कह रहा है कि एक से एक ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये ऊपर देखें तो होम पेज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। होम पेज पे हम जाते हैं, ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, इसमें एंड वाला जो है ना जी बटन है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे हम जाएंगे। ठीक है जनाब, सबसे पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी जो है ना वो दर्ज करनी है। अच्छा जनाब, अब ये देखें, अब ये हमारा जो फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है वो खुल चुका है। ठीक है, अब हमने इसको फिल कैसे करना है, सबसे पहले आता है जनाब अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। तो अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, इसके लिए मैं फ़ाइल में जाऊंगा। अब मेरे पास तो कोई ऐसी फ़ाइल नहीं है जिसमें से मैं सिलेक्ट करूं। अच्छा, एक तो ये है कि ये तकरीबन 20 KB की, अब ये ऊपर सारी जो मेरे पास पिक्चर हैं वो सारी बड़ी पिक्चर हैं। अब ये देखें तो ये एक इमरान खान की तस्वीर है मेरे पास। अब ये है जी 11.53 की पिक्चर है KB की। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इसको मैंने अब कर लिया। ये देखें ये पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। तो सबसे पहले आपने पिक्चर को रीसाइज कर लेना है, आपकी 20 KB की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की ना हो, बेहतर यही है। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद टेस्ट सेंटर मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट किया था, वो आगे। डोमिसाइल मैंने पंजाब किया था, वो आगे। डिस्ट्रिक्ट मैंने जंग सिलेक्ट किया था, वो आ गया। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे देखें नेम आ गया, फादर नेम आ गया। डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें जो है ना जी, यानी पहले चेक कर लेता हूँ। उसके बाद जनाब इसी तरीके से आपने, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, आप अपनी कर लीजिएगा। उसके बाद CNIC आपने दर्ज करना है। उसके बाद आपने कर लेनी है जनाब अपनी कास्ट चेक कर लेनी है कि यानी आपकी कौम कौन सी है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपका आ जाता है जी जेंडर है, तो मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी मोबाइल नंबर। उसके बाद जनाब आ जाता है जनाब कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यही होता है, मोबाइल नंबर, और ये एक ही होता है। उसके बाद रिलीजियस मुस्लिम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने एड्रेस, यानी अगर कोई आपका आर्जी पता है, CNIC पे तो लिखे होते हैं ना, वो आपने सिलेक्ट करना है, वरना परमानेंट, यानी दोनों एड्रेस यहाँ पे लिखने हैं आपने, खाली नहीं छोड़ना इनको। अगर एक चीज़ भी खाली छोड़ेंगे तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं किसी वजह से, यानी आर्मी में है या कुछ जो भी सर्विस है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, अगर डिसेबल है यानी मजदूर है तो इसको कर ले, नहीं है तो रहने दें। ठीक है, तो मैं तो नहीं हूँ तो नो करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ड्राइवर पे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस तो फिर लाजमी है ड्राइवर के लिए, तो आप यहाँ पे लाइसेंस भी अपना शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाता है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसको आप समझें तो सबसे पहले हमने डिग्री सेलेक्ट करनी है। डिग्री जनाब देखें, अब ये डिग्री इन्होंने पहले बताई है जी मिडल, उसके बाद हाफिज़ कुरान, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद MSc मास्टर वगैरह। अब इसके इक्वल आपकी जो डिग्री होगी ना, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो लिखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी डिग्री नेम, यानी कौन सी डिग्री है उसका नाम आपने लिखना है। उसके बाद जनाब रिज़ल्ट डेट, यानी जो हमारे पास सनद होती है ना डिग्री की, उसके नीचे रिज़ल्ट डेट लिखी होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये हो गया। उसके बाद जो नंबर आपने लिए हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, वो आपने सिलेक्ट करना है। ये मोबाइल पे आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप सेव कर दें। ठीक है जनाब, उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है जनाब के पर्सनल क्वालिफ़िकेशन आपकी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे अगर आपने कोई अलहदा डिप्लोमे वगैरह जैसे हम लोगों ने किए होते हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो जिस यहाँ से आपने डिप्लोमा किया वो आपने लिखना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखना है, कितने मार्क्स आपने लिए वो लिखना है। ठीक है, और ग्रेड कितना था ये आपने लिख देना है। अच्छा जनाब,
उसके बाद अगर आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कहीं पे, तो वो आपने यहाँ पे उसकी तफसील आपने दे देनी है। ठीक है, स्केल कौन सा था और कहाँ से आपने किया, कब शुरू किया, ठीक है, स्टेटस कौन सा था उसका, ठीक है, इसको भी आपने सेव कर देना है। अच्छा, ये हमारी चीज़ें जो है ना जी, ये यहाँ तक फिल हो चुकी हैं। ये चीज़ें सारे आपने तसल्ली से चेक कर लेनी है। ये फिल करने के बाद आपने फिर वही होम पेज जो 3 लाइनों पे आना, नीचे देखें तो ये अप्लाई लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके देता हूँ क्योंकि मेरा अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो चीज़ें फिल ही कोई नहीं करी, तो ये अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस पर मैंने सेट कर दिया, तो ये यहाँ पे तो फ़िलहाल एरर आ गया, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखें, रिफ़्रेश होने के बाद ये आ चुका है जी, प्लीज़ फिल आउट पर्सनल एजुकेशन एंड यानी ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सारी तफसील पहले दर्ज करो, तो उसके बाद आप इस पर अप्लाई के बटन पे आओ। यहाँ पे आपने पोस्ट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, 3-4 पोस्टें जो हैं वो आप यहाँ से, यानी जितनी मर्ज़ी हो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं जो मैनुअल है उनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो मैनुअल वालों का फॉर्म जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्म आपको चाहिए हो तो भाई आप ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मिल सकता है, लेकिन बेहतर है कि ऑनलाइन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें नीचे जब हम जाते हैं तो ये आपकी टेस्ट स्लिप है, इसी तरीके से नीचे सारी तफसील इसकी मौजूद है। सबसे पहले कोशिश करें ऑनलाइन होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। ये सारी उन्होंने हिदायत दी हुई हैं। ठीक है जनाब, तो क्योंकि बाद में मैसेज नहीं आते और बड़े रोले बन जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि ऑनलाइन ही करना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, मैं करके दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये फार्म अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो वो मुझसे ले सकता है। ये अगर आपने लाजमी करना है तो आप बेशक कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैनुअल पे भी वीडियो बना दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है आपको बात जो है वो मेरी समझ आ गई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब